डायरी रोज का लिखता है, उस पे उस दिन का भी लिखा था कि माँ तुम कहाँ हो, कब आओगी, मुझे अकेले अच्छा नहीं। जिसने दी जिंदगी उसी ने जिंदगी छीन लिया। बहुत ही मार्मिक कथा, सच्ची कहानी पर एक घटना आधारित है और एकदम 100% सच्चा है। मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, आप लोग मनोबल बढ़ाइएगा। हर हर महादेव, नमस्कार, आदाब। मैं आप लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और इससे जो भी सीख मिले वो हम सीखते हैं। एक पति पत्नी होते हैं, पति सरकारी जॉब करता है, बहुत अच्छे पोस्ट पे होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका अपना खुद का कोई वंश नहीं होता, ना तो लड़की ना तो लड़का। दोनों मियाँ बीवी एक दिन अपना रजामंदी से एक अनाथालय में जाते हैं, एक बच्चे को गोद लेने के लिए, गोद लेने के लालसा में वहाँ जाते हैं। वहाँ के संरक्षण से पूछते हैं, जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि हमारा धर्ता होते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सा बच्चा मैं ले सकता हूँ, ऐसा मुझे सजेस्ट करिए। उसी समय एक 3 साल का बच्चा आता है, बहुत सहजता से कुछ सामान लेके आता है और रखता है और वापस चला जाता है। वहाँ के जो जजमेंट संभालने वाले थे वो बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई में बहुत तेज है। इतना सुनते ही वो माँ बाप का जोड़ा बोलता है कि क्या ये बच्चा हम ले सकते हैं। तब वहाँ के जो कर्ता धर्ता होते हैं वो बोलते हैं, अरे साहब ये तो सोने पे सुहागा हो गया, आप पैसे वाले हैं, आप अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लड़का गारंटी देता हूँ कलेक्टर बनेगा। ये बात सुनकर के वो पति पत्नी का जोड़ा बहुत खुश होता है और उस बच्चे को गोद लेने का पूरा प्रोसेस करता है। उसके बाद होता क्या है कि कुछ दिन बीतते हैं, बच्चा पढ़ता है और हकीकत में वो पढ़ने में बहुत तेज होता है। 10वीं क्लास में 99% लाता है और माँ बाप बहुत खुश होते हैं। इधर जो पिता होते हैं उस बच्चे के, उस 16,85,000 का FD अपने नाम से जमा करते हैं, जो बच्चे को नॉमिनी रखते हैं। कुछ समय बीतता है, पिता की मौत हो जाती है, बचती है माँ। और पिता की मौत होने के बाद जो 16,85,000 का पैसा होता है वो मिलता है बच्चे को, और उसी में जो बच्चे की माँ होती है उनके नाम से 20 लाख का FD होता है और 2 लाख कैश होते हैं, 30 लाख का गहना होता है। लेकिन साहब यहाँ तो भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब पिताजी का मौत हो जाता है, सारा पैसा बच्चे को मिल जाता है और वह लड़का 2 लाख तुरंत खर्च करता है, जो भी उसका शौक होता है वो खरीदता है सारा सामान, बाकी पैसा लेकर के पढ़ने निकल जाता है दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद ऐसा कौन सा नशा है जो बेटा नहीं करता है, हर नशा वो बेटा करता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात ये है कि एक घर में 2 किचन होता है, एक बेटे का और एक माँ का। क्योंकि जब बाप का पैसा अय्याशी में वो बेटा उड़ा देता है तो माँ से पैसे का डिमांड करता है। माँ मना कर देती है कि तुम तो बाप का पैसा उड़ा दिए, लेकिन मैं अपना पैसा तुमको नहीं दूंगी। हाँ, कोई बीमारी हुआ, पढ़ने लिखने के लिए चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन अय्याशी करने के लिए नहीं दूंगी। ये बात बेटे को खटक जाता है। बेटा दिल्ली से गांव आता है और अपनी माँ का क्या हश्र करता है, इसको सुनिए। उसकी माँ सुबह नहा धो करके छत पर जाती है तुलसी माता को जल देने, और बेटा पहले से ही पहुंचा रहता है और अपनी माँ को एक लात मारता है और उसकी माँ सीढ़ी से ढिमलाते ढिमलाते नीचे आ जाती है, खून से लथपथ हो जाती है। लेकिन उस बच्चे को दर्द नहीं होता। उसके बाद भी वो दौड़ता हुआ सीढ़ी से आता है और लोहे के सलिए से अपनी माँ को ताबड़तोड़ सलिए पे सलिया मारना शुरू कर देता है। उससे भी उसका जी नहीं भरता। उसको लगता है कि मेरी माँ अभी जिंदा है, तो उसके पल्लू से उसके गले पर फंदा लगाता है और कस के जकड़ता है जब तक कि माँ पूरी तरह से शांत ना हो जाए। इसके बाद वो सोचता है कि अब मैं
लाश को कहाँ छिपाऊं? बाथरूम में खोद करके ज़मीन को मैं वहाँ पे गाड़ देता हूँ। लेकिन उसको फिर याद आता है कि अगर मैं बाथरूम का टाइल्स वगैरह तोड़ूंगा तो आस पड़ोस को पता चलेगा, सब लोग आ जाएंगे। तो वो ईंटे का व्यवस्था करता है, सीमेंट का व्यवस्था करता है, और जैसे कब्र बनाया जाता है उस टाइप का बना के अपनी माँ को उसमें सुला देता है। लेकिन इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि सुबह उठता है और आस पड़ोस के घरों में जाता है, बोलता है अंकल मेरी माँ आपके घर आई है क्या, आंटी मेरी माँ आपके घर आई है क्या। ऐसे वो 4 से 5 घरों में जाता है, जहाँ जहाँ जिस जिस घर में उसकी माँ जाती है। वो लोग बोले नहीं बेटा तुम्हारी माँ कहाँ गई? बोले अंकल मेरी माँ ये बोल के गई सुबह कि मैं मंदिर जा रही हूँ और अभी तक वापस नहीं आई। और वो खोजने का नाटक करता है और रोने का भी नाटक करता है, रोता भी है। अपने मामा को फ़ोन करता है, बोलता है मामा मेरी मम्मी आपके घर पे गई है क्या? वो मामा भी बोलते हैं कि नहीं आपकी मम्मी यहाँ नहीं आई है, लेकिन बात क्या है? पूरी बात बताता है तो मामा बोलता है कि घबराओ मत, माँ तुम्हारी वापस आ जाएगी। लेकिन माँ जब हो तब तो वापस आए। पूरी रात बीत जाती है, दूसरा दिन होता है, फिर वो लड़का पड़ोसियों के पास जाता है, अपने चचेरे भाई के पास जाता है, अपने मामा को फ़ोन करता है कि मामा मेरी मम्मी नहीं आई, मेरी मम्मी को ढूंढवाने में आप सभी लोग मदद करिए। पड़ोसी और उसके मामा और चचेरा भाई पुलिस स्टेशन जाते हैं और बच्चे के बयान पे गुमशुदगी का केस दर्ज होता है। और केस दर्ज करके पुलिस कर बोलते हैं कि हम पूरी ताकत लगा देंगे, आपके माँ को ढूंढ कर लाएंगे, आप लोग जाइए। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही चचेरा भाई वापस थाने में जाता है और दरोगा साहब से बोलता है कि सर इस लड़के पे नज़र रखिएगा, मुझे शक इस लड़के पर है। इतना सुनते ही दरोगा तिलमिला गए और बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो बच्चा अपने माँ के लिए परेशान है। तभी वो चचेरा भाई बोलता है नहीं सर, मैं जब रात में इनके घर पे गया था तो हर दरवाजे में ताला लगा हुआ था और पूछने पर ये लड़का बोला कि मेरी मम्मी चाबी लेकर गई है, ताला मार के गई है। और सुबह जब 10 बजे हम लोग इसके घर पे गए तो पूरा दरवाज़ा खुला था। फिर जब मैं पूछा तो बोला कि मैं नया चाबी बनवाया। तो सर इतनी रात में चाबी कौन बनाएगा? इतना सुनते ही दरोगा वापस उस लड़के को बुलाते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं। जब कड़ाई से पूछताछ होता है साहब तो पुलिसों के पैर के तले से ज़मीन खिसक जाती है। तब ये सारी बातें बताता है कि मैं अपनी माँ को ऐसे ऐसे मारा और सिर्फ पैसों के लिए। और वो डायरी रोज का लिखता है, उस पे उस दिन का भी लिखा था कि माँ तुम कहाँ हो, कब आओगी, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक कहानी सुनाने का मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुँचाए। इससे हमें ये लगता है कि आज के डेट में कोई अनाथालय से बच्चा भी लेने में थर्रा जाएगा एक कहानी सुन करके, एक कहानी देख करके। जिसने जीवन दिया उसी का जीवन ये बच्चा छीन लिया। और माँ 68 इयर्स की थी, मतलब 68 साल की वो माँ थी जब वो मौत के घाट उतारा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरा वॉच करिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।